तो जय हिंद वॉरियर, स्वागत है आप लोग का फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आज है 10 जून। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को कुमार गौरव सर का फुल पति वाले क्लास का रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन देखते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और लास्ट में इन सब पर आधारित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का हम लोग देखते हैं। उन सब पर आधारित ये क्वेश्चन रहता है आप लोग का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट और 10 क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप लोग का इसका PDF चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उससे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि सीपी रिपोर्ट होता है एक, तो सीपी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सैन्य खर्च करने वाला देश की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान 5वां है। कौन सा है? 5वां स्थान है। अगर बात करें कि किस रिपोर्ट के अनुसार, तो सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार। सिपरी रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि किस देश के पास कितनी परमाणु हथियार है और कौन सा देश सैन्य खर्चा कितना कर रहा है। समझ गए? और सिपरी रिपोर्ट को कहाँ पर जारी किया जाता है? तो सिपरी रिपोर्ट को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जारी किया जाता है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्चा कितना आया है? तो भारत की सैन्य खर्चा 92.1 बिलियन डॉलर आया है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामला में पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर चाइना है। तीसरे स्थान पर रशिया है। चौथा स्थान पर जर्मनी है और 5वें स्थान पर हम लोग का भारत है। और बात करें कि भारत के पास कितने परमाणु हथियार है, तो भारत के पास 190 परमाणु हथियार है। खुशहाली सूचकांक में भारत 116वां स्थान पर है। फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान पर है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 95वें स्थान पर है। भूखमरी सूचकांक में भारत 102वां स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157वां स्थान पर है टोटल 180 में से। और आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत का स्थान 13वां है। और बात करें कि SDG इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो 99। HDI और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां है। अब अगला क्वेश्चन तो बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किस देश के नेशनल पेमेंट इंटरफेस NPI UPI लिंकेज की शुरुआत हुई है। देखिए NPI और UPI का लिंक हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि NPI किस देश का है, तो NPI जो है नेपाल देश का है, नेपाल का है। और बात करें UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। UPI को लॉन्च कौन करता है, तो UPI को NPCI लॉन्च करता है। और बात करें कि मॉरिशस की राजधानी क्या है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। अब पोर्ट लुइस में किसका मुख्यालय है दोस्तों, तो पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है, पोर्ट लुइस में है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और काठमांडू में किसका मुख्यालय है, तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क में कितने देश है, 8 देश हैं। और बात करें कि नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, 5वां सिक्किम। अगर बात करते हैं कि काला पानी लिपिलेख विवाद कौन से दो देशों के मध्य होता है, तो काला पानी जो लिपिलेख विवाद है भारत और नेपाल के मध्य है। अच्छा, सूर्य किरण अभ्यास कौन से 2 देशों के मध्य होता है, तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य होता है। नेपाल के अभी नए PM बने हैं, बालेंद्र शाह बने हैं। अभी बताए हैं कि सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और बात करें कि रेमिटांस के मामले में पूरे विश्व में भारत पहले स्थान पर है। रेमिटांस मतलब वही होता है कि कोई भी देश जो बाहर से पैसा कमा कर भेजता है ना, उसी को रेमिटांस कहते हैं। तो रेमिटांस के मामले में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। तीसरा सवाल आप लोग का है कि हाल ही में भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हॉक किसने लॉन्च किया है। तो पहले बात करते हैं हॉक क्या है, तो हॉक न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम है। हॉक को किसने लॉन्च किया है, तो केरल राज्य ने हॉक को लॉन्च किया है। हॉक का फुल फॉर्म होता है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कॉर्नल। ठीक है। और बात करें हॉक का उद्देश्य क्या है, तो हॉक का उद्देश्य वन्यजीवों का सुरक्षा करना, शिकार एवं तस्करी को रोकना है। केरल का नया अब नाम बदल दिया गया है, केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। केरल का नाम केरलम बदलकर किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। अब बात करें केरल के नए CM कौन है, तो केरल के नए CM VD सतीशन जी हैं। अब भारत की पहली और गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ पर बनी थी, तो भारत की पहली और गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी। और उस समय वहाँ के CM कौन थे, तो उस समय वहाँ के CM ES नगमुदीवाल थे। कौन थे, ES नगमुदीवाल। और बात करें कि विश्व महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। मकर बिलोकु त्योहार कहाँ पर, केरल में। त्रिशूल पूरम कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। ओणम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। और बात करें कथकली और मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ पर है, होता है, तो केरल में होता है। चलिए अगर अगला बात करें कि केरल की भाषा क्या है, केरल की जो है भाषा मलयालम है। जो ये एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये सभी कहाँ पर है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 4 के पास आते हैं कि हाल ही में RTX स्पार्क चिप किसने लॉन्च किया है, तो RTX स्पार्क चिप जो लॉन्च करने वाला है एनवीडिया कंपनी, किसने लॉन्च किया है, एनवीडिया कंपनी ने लॉन्च किया है। और बात कर रहे हैं कि RTX स्पार्क चिप पर्सनल कंप्यूटर के लिए सुपर चिप है। RTX स्पार्क चिप क्या है, तो पर्सनल जो कंप्यूटर है PC के लिए ये सुपर चिप है। RTX स्पार्क चिप को माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से लॉन्च किया गया है। किसके सहायता से लॉन्च किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से लॉन्च किया गया है। विश्व की चिप निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नाम बताइए, तो विश्व की चिप निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नाम एनवीडिया है। हाल
हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या लॉन्च किया है, तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना 2.0 लॉन्च किया है। मेजराना 2.0 किसने लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। और गूगल किसका है, तो गूगल अल्फाबेट का है। और बात करें कि जेमिनी किसका है, तो जेमिनी गूगल का है। अच्छा, अगर बात करें कि टेस्ला एक्स मतलब ट्विटर और स्पेस एक्स जो है किसकी है, तो ये सब एलोन मस्क की है। अच्छा, यूट्यूब किसका है, तो यूट्यूब जो है गूगल का है। और यूट्यूब के सीईओ की बात करें तो यूट्यूब के सीईओ नील मोहन जी हैं। अब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सभी किसका है, तो मेटा कंपनी का है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के हाल ही में SAI ने किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ समझौता किया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा जो है जापान की है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा और SAI और यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के बीच क्या हुआ है, MOU हुआ है, समझौता हुआ है। SAI की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। SAI युवा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। SAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो युवा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। SAI और यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के मध्य समझौता एथलीट का विकास करने के लिए हुआ है। ये समझौता किस लिए हुआ है, एथलीट के विकास करने के लिए। जैसे में भारत के जो एथलीट हैं वो जूडो में, टेबल टेनिस में, तीरंदाजी में ये सब में कमजोर हैं, तो वहाँ से ये सभी सीखेंगे। चलिए अगर बात करते हैं कि ये जो समझौता हुआ है SAI और यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के मध्य, तो ये कितने साल का एग्रीमेंट हुआ है, तो 3 साल का समझौता हुआ है। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान हेड कौन है, तो IOC के वर्तमान हेड क्रिस्टी कोवेंट्री जी है। और भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान हेड PT उषा जी हैं। अब बात करें भारत के वर्तमान खेल मंत्री की बात करें तो मनसुख मंडाविया खेल मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि SBI रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल 2026 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रही है, तो फाइनेंशियल 2026 में भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रही है। SBI ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है, तो इको रैप रिपोर्ट जारी किया है। GDP का फुल फॉर्म गॉड डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक वित्त वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर अंतिम वस्तु सेवा एवं सेवा के मूल्य को क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। और बात करें SBI के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2027 के नॉमिनल GDP ग्रोथ 12.5 से लेकर 13% रहेगी। देखिए नॉमिनल GDP ग्रोथ और रियल GDP ग्रोथ में अंतर समझते हैं। देखिए रियल GDP ग्रोथ को आधार वर्ष पर काउंट किया जाता है, और जैसे में आधार वर्ष अभी 2022-23 चल रहा है ना, इस पर काउंट किया जाएगा। लेकिन नॉमिनल GDP को महंगाई के अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो नॉमिनल GDP बढ़ेगी, और महंगाई घटेगी तो नॉमिनल GDP क्या होगी, घटेगी। और बात करें SBI का पुराना नाम क्या है, SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और इंपीरियल बैंक का निर्माण कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। इंपीरियल बैंक में 3 बैंक जुड़े थे। पहला बैंक जुड़ा था कौन, बैंक ऑफ बंगाल जुड़ा था। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, तीनों जुड़कर इंपीरियल बैंक बना था। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर SBI कब कर दिया गया, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी का मुख्यालय कहाँ है, तो SBI का मुख्यालय हम लोग का मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का है कि हाल ही में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो ब्रिक्स कृषि सम्मेलन इंदौर में प्रारंभ हुआ है। ब्रिक्स 2026 के होस्ट की बात करें तो भारत इसका होस्ट है। ब्रिक्स 2026 की थीम की बात करें तो नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता इसकी क्या है, थीम है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन में कितने देश हैं, 21 देश है। 21 देश के कृषि मंत्री भाग लेंगे इसमें। अच्छा, अगर बात करें कि ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा करना है और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की अध्यक्षता कृषि विभाग के सचिव अतीश चंद्र करेंगे। कौन करेंगे, कृषि विभाग के सचिव अतीश चंद्र करेंगे। चलिए अगर बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं कुछ बात। तो ब्रिक्स की संकल्पना 2001 ईस्वी में किसने दी थी, जिम ओनील ने दी थी। ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, यकिंथवर्ग में हुआ था। यकिंथवर्ग कहाँ पर है, रूस में है। और बात करें कि ब्रिक्स की बैठक 2010 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। इसी बैठक में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य बन गया, जिससे इसका ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। यह बात ध्यान रखिएगा। और ब्रिक्स 2025 की बैठक कहाँ पर होगी, ब्राजील में होगी। या ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। तो B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। UAE की बात करें, UAE मिस्र, ईरान, इथियोपिया और इंडोनेशिया इसका लेटेस्ट मेंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पास आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन नासर किसने शुरू किया है, तो ऑपरेशन नासर जो आप लोग का शुरू किया है ईरान ने। नासर का अर्थ होता है जीत। ईरान के मिलिट्री को IRGC कहते हैं। क्या कहते हैं, IRGC। अगर बात करें ऑपरेशन नासर के तहत ईरान ने इजराइल के नेवातिम और तेलनोफ नामक सैन्य ठिकानों पर अटैक किया है। इजराइल और USA, आप लोग जानते हैं कि इजराइल और USA ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अटैक किया था। और ईरान की राजधानी तेहरान है। दस्त अल्लूत और दस्त कबीर मरुस्थल कहाँ पर है, ईरान में है। देम्बन ज्वालामुखी भी कहाँ पर है, ईरान में स्थित है। ऑपरेशन लॉयन सोरायर को इजराइल ने ईरान के खिलाफ शुरू किया था। अगर बात करते हैं हम आप लोगों से कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को किसने शुरू किया, तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को USA ने शुरू किया। किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ शुरू किया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व को भी अमेरिका ने शुरू किया था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने के लिए, जिनका नाम निकोलस मादुरो था।
क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग का कि हाल ही में चर्चा में रहा युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना का संबंध किससे है। तो युवा शक्ति भरोसा कार्ड जो योजना है इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। अभी पश्चिम बंगाल के नया सीएम बने हैं जिसका नाम है शुभेंद्र अधिकारी है। युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना को राज्य के बेरोजगार युवाओं के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना के तहत 3,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। अगर बात करें युवा श्री जो योजना है इसी के जगह पर क्या लाया गया है युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना को लाया गया है। और युवा श्री योजना के तहत 1,500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। वो योजना किसका था? ममता बनर्जी का था। लेकिन अभी जो युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना है ये किनका है? शुभेंद्र अधिकारी का है। अगर बात करें कि युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए, नॉर्मली बात है। और इसकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और इसका जो एज होना चाहिए 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, अगर बात करें कि पश्चिम बंगाल हाल ही में आयुष्मान भारत के अंदर भी शामिल हो गया। आयुष्मान भारत के अंदर पश्चिम बंगाल शामिल हो गया है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? 23 सितंबर 2018 ईस्वी में हुई थी। पश्चिम बंगाल की विधानसभा नेभा में शामिल हो गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में चुमुर गांव भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना है। यह गांव कहाँ स्थित है? जो ये चुमुर गांव है लद्दाख में स्थित है। चुमुर गांव भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। चुमुर गांव में 91 लोग रहते हैं जो कि 24 परिवार रहते हैं जिसमें 91 लोग रहते हैं। और बात करें लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम तो विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के उपराज्यपाल है। बॉर्डर पर स्थित गांव की विकास करने के लिए भारत ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया है। चलिए इन सब पर आधारित 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि सीपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च देखिए सीपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 5वां है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है सीपरी रिपोर्ट को कहाँ से जारी किया जाता है? तो सीपरी रिपोर्ट को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का वर्तमान सैन्य खर्चा कितना है? तो भारत का वर्तमान सैन्य खर्चा 92.1 बिलियन डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस देश के साथ नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ यूपीआई लाइसेंस की शुरुआत हुई है? तो नेपाल के साथ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग के सामने है यूपीआई के कौन लॉन्च करता है? तो यूपीआई को एनपीसीआई लॉन्च करता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है कि भारत का पहला हॉक नामक वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के साथ है कि केरल का नया नाम क्या है? तो केरल का नया नाम केरलम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आरटीएक्स स्पार्क चिप किसने लॉन्च किया है? तो आरटीएक्स स्पार्क चिप एनवीडिया कंपनी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है एसएआई ने किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ समझौता किया है? तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा है जापान देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री इसकी हेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एसबीआई रिसर्च के इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? तो 7.7% रही है। क्वेश्चन 12 है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2026 के ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो ये भारत इसका मेजबान देश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कृषि सम्मेलन का मेजबान देश भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी? तो ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी 2009 ईस्वी में रूस के किंथवर्ग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऑपरेशन नासिर का संबंध किस देश से है? ऑपरेशन नासर का संबंध जो है आप लोग का ईरान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंद्र अधिकारी ने शुरू किया है। भारत का पहला मॉडल विलेज चुमुर कहाँ स्थित है? तो चुमुर जो गाँव है लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में रेमडेसिविर के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का तो पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? विश्व महोत्सव केरल में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू महोत्सव भी केरल में मनाया जाता है। ओणम महोत्सव भी केरल में मनाया जाता है। कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भी जो है केरल के शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन 22 है कि एराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये भी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो यूट्यूब के सीईओ जो है नील मोहन जी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 नंबर कि भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान प्रमुख पीटी उषा है। क्वेश्चन नंबर 25 है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एसबीआई कब रखा गया? तो 1955 ईस्वी में इसका नाम बदलकर एसबीआई रखा गया। क्वेश्चन 26 है कि ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं? तो ब्रिक्स में वर्तमान में 10 सदस्य है। 10वां का नाम इंडोनेशिया है। ईरान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो ईरान में 10 एलुत मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस क्षेत्र के विकास के लिए किया गया है? तो ये सीमावर्ती गांव के लिए विकास के लिए लाया गया है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य होता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में। चलिए आप लोग बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।